रामायण के पूरे ट्रेलर में हनुमान जी मिसिंग, ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर मेकर्स ने हनुमान जी को दिखाया बट हमने नोटिस नहीं किया। अब क्या थी मेकर्स की स्ट्रेटेजी, ये तो जानेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि विवेक ओबराय को आखिर किस रोल के लिए कास्ट किया था, शूर्पणखा के पति के लिए या फिर विभीषण के लिए। क्योंकि अगर ये रोल नहीं होता तो कभी रामायण की कथा आगे बढ़ती ही नहीं। इनफैक्ट इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि क्या पंचायत वाले प्रहलाद चा कुंभकर्ण के रोल के लिए फिट बैठेंगे या फिर माँ सीता से देखकर बहुत से लोग नाराज हुए हैं। अब क्यों की गई साई पल्लवी की कास्टिंग, आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है रावण से, जो कि एक हाई मार्केटिंग पॉइंट था, क्योंकि ओवरऑल रामायण देखे तो रावण और हनुमान जी ये ऐसे दो कैरेक्टर है जो फर्स्ट इंप्रेशन में ही लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि राम का कैरेक्टर शांत और संयमी होने के कारण वो मार्केटिंग पॉइंट नहीं बन सकता, इसलिए स्टार्ट मेकर्स को हनुमान जी या फिर रावण से ही करना इम्पोर्टेंट था। अब हनुमान जी को स्टार्ट में क्यों नहीं दिखा, इस पर हम आगे बात करते हैं, लेकिन रॉकी भाई ने एज रावण परफेक्ट पोर्ट्रे किया। इसलिए हम वीडियो के कमेंट्स भी देखे तो सबसे ज्यादा कमेंट यश के साइड से है। और वैसे भी इन सब में मेकर्स का एक हिडन एजेंडा छुपा है, जिसका रास्ता कहीं ना कहीं ऑस्कर तक जाता है। अब कैसे, तो इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसे आप बाद में चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि मेकर्स ने टीजर और ट्रेलर में बहुत से चेंजेस किए, जैसे ये वाला सीन जो पहले बहुत डार्क था, लेकिन उसके बाद इस पर रावण के कॉस्ट्यूम पर ज्यादा फोकस किया। इनफैक्ट ये सीन भी टीजर से पूरा का पूरा डिफरेंट फील दे रहा है। बहुत से सीन हैं जो एआई लग रहे थे, उसकी लाइटिंग भी फिक्स कर दी है, और जो राक्षस की बहुत सी ट्रोलिंग हुई थी उसे भी फिक्स कर दिया है। इनफैक्ट इस पर भी हमने एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया था, जिसे आप बाद में चेकआउट करना। फिर इसके बाद हमें दिखते हैं रणबीर एज अ राम, जो कुछ हद तक जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि राम जी के कैरेक्टर को महसूस करने के लिए उनकी जर्नी से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, और हो सकता है वो कनेक्शन हमें फिल्म देखने के बाद जरूर महसूस होगा। अब इस पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर ट्रेलर में दिखता है कैकेयी का शॉट, जिसके कॉस्ट्यूम से मैं पर्सनली डिसएग्री हूँ, क्योंकि ओवरऑल टीजर में एक ऐसा शॉट था जिसे देखकर मुझे सीरियल वाली फीलिंग आई, स्पेशली कॉस्ट्यूम। क्या आपको भी ऐसा ही कुछ फील हुआ? क्योंकि इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई देती है माँ सीता यानी साई पल्लवी, जिसे देखकर काफी लोग नाराज हुए, क्योंकि उनका कहना है कि वो माँ सीता के रोल के लिए जस्टिफाई नहीं कर रही। अगर हम ओवरऑल रामायण देखें तो 90% सीता माँ का रोल एक तो वनवास में है या फिर रावण की कैद में। इसलिए मेकर्स को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो विदाउट मेकअप और मिनिमम कॉस्ट्यूम में भी खूबसूरत लगे। भले ही वो इम्पैक्ट अब कम आ रहा हो, लेकिन ओवरऑल मूवी के हिसाब से देखें तो सीता माँ की चॉइस एकदम परफेक्ट है। अब बढ़ते हैं सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर पर, जो है विद्युत जीवा, और इन्हीं के कारण रामायण की असली शुरुआत हुई। विद्युत जीवा एक असुर था जिसने रावण की बहन शूर्पणखा से शादी की थी। कहते हैं रावण ने उसे मार दिया। इनफैक्ट ट्रेलर में आप जो विवेक ओबराय का सीन देख रहे हो वो वही सीन है जिसमें रावण विद्युत जीवा पर हमला करता है। ये बात जब शूर्पणखा को पता चलती है तब वो ठान लेती है कि वो रावण का बदला लेगी। और जब वनवास के समय शूर्पणखा की मुलाकात राम और लक्ष्मण से होती है तब वो जानती है कि वो कितने महापुरुष है, और इसी वजह से वो रावण को उनके खिलाफ भड़काती है, और यही से शुरू होता है असली रामायण। अब इसमें एक और थियरी है जो कहती है कि सीता माँ को सब पता था और उन्होंने जानबूझकर खुद का अपहरण करने दिया ताकि राम रावण को मार सके। अगर ये थियरी आपको पता है तो कमेंट में जरूर एक्सप्लेन करें। अब बढ़ते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात कि हमें ट्रेलर में हनुमान जी क्यों नहीं दिखाई दी। इसके दो मेजर रीजन है, जिसमें पहला है पोस्ट प्रोडक्शन। ऐसा हो सकता है कि हनुमान जी का कैरेक्टर जो कि सनी देओल कर रहे हैं वो अब तक पोस्ट प्रोडक्शन के फेस में अटका हुआ है, और इसीलिए मेकर्स ने जानबूझकर हनुमान जी को इसमें दिखाया ही नहीं। लेकिन इसमें दूसरा और सबसे बेस्ट रीजन आता है, जो है मार्केटिंग टेक्निक। क्योंकि सब कुछ एक ही ट्रेलर में दिखाई दिया तो लोगों के लिए सेकेंड ट्रेलर की एक्सपेक्टेशन और ज्यादा होगी, और उसको दिखाने के लिए मेकर्स के पास कुछ नहीं होगा। इसलिए शायद जानबूझकर मेकर्स ने सेकेंड ट्रेलर के लिए हनुमान जी को सेफ रखा है। लेकिन सोचो, इस ट्रेलर के एंड में अगर हनुमान जी का एक पैर या हिलती हुई पूंछ का एक भी शॉट होता तो वो नजारा कितना औसम होता। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।